नमस्ते एवरीवन, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आप सभी को प्री होली विशेस तो ऑलरेडी दे चुकी हूँ मैं। और संडे को पूर्णिमा भी है, मंडे को पूर्णिमा एंड हो रही है, और सोमवार के दिन ही जो है हम होली मनाएंगे, होली खेलेंगे, और होलिका दहन जो है संडे को किया जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि मैं होली के इस टाइम पे किस टॉपिक पे बात करूं, तो आज मैं आपसे रामायण वर्सेस महाभारत के बारे में बात करना चाहती हूँ। और यूजली सभी लोग कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना बोलूं आज रामायण और महाभारत के बारे में। तो बताइए, आपको रामायण पसंद है कि आपको महाभारत पसंद है? तो what you would you like to in that, which character you like in रामायण और which character you like in महाभारत? तो ये अपना अपना सबका लाइकिंग अपना डिसलाइकिंग होता है, तो आज मैं अपने बारे में बात करूंगी। देखिए, मेरा मोर बोल रहा है। तो ये सबका अपना अपना होता है कि किसको क्या पसंद होता है। तो मैं आज अपने बारे में बात करूंगी कि मैं क्या सोचती हूँ रामायण के बारे में, और मैं क्या सोचती हूँ महाभारत के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले हम रामायण से शुरू करते, राइट? तो रामायण, रामायण, तो रामायण जो है किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने लिखी। और मैंने वाल्मीकि जी का स्केच बनाया ही था, मैंने वेद व्यास जी का भी बनाया था, मैंने तुलसीदास जी का भी स्केच बनाया था, जो कि आप लोग ने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा। तो रामायण जो है उसमें, रामायण इज अ स्टोरी ऑफ सेक्रीफाइस बाय एवरीवन। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द भगवान राम। अब देखिए, भगवान राम चाहते तो कह देते नहीं, मैं वनवास नहीं जाऊंगा और मैं ही राजा बनूंगा, लेकिन ही ओबेज हिज फादर इंस्ट्रक्शन। तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और कहा ठीक है, मेरे छोटे भाई को आप बना दीजिए, वो छोटा भाई बन जाएगा, आई डोंट केयर अबाउट इट, एंड आई विल गो टू द वनवास। एंड सीता जी ने कहा नहीं, ही इज माई हस्बैंड, आई विल गो विद हिम। एंड द लक्ष्मण जी सेड, who will take care of भैया and भाभी, so I will go with him। तो दिस इज द सेक्रीफाइस। अब देखिए, वॉट एज यू विल सेक्रीफाइस, देन वॉट यू विल गेट इन रिटर्न, दैट्स मैटर इन द लाइफ। गॉड काउंट एवरी सेक्रीफाइस ऑफ एवरी पर्सन एंड एवरी बीइंग। तो अभी क्या है, भगवान राम ने कहा कि भरत को राजा बना दीजिए। तो फिर क्या हुआ, जब रामचंद्र जी वनवास में थे, तो उसके बहुत सालों बाद जो है भरत जी जो है कहीं गए हुए थे ना, अपने ननिहाल गए हुए थे भरत शत्रुघ्न, जब वहां से लौट के आए तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपने भाई श्री राम, अपने बड़े भ्राता श्री राम जी की चरण पादुका को रख कर जो है हम शासन करेंगे। हम यहाँ के जैसे होता है ना कि डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर कहीं चले जाते हैं तो उनकी जगह जो है कोई कार्य करता है, कोई कार्यभार अल्प समय के लिए संभालता है, तो ठीक उसी प्रकार से भरत जी ने भी किया। तो ये सेक्रीफाइस का रिटर्न है, इट्स ऑटोनोमस, इट्स कॉल्ड द कॉन्शियसनेस रिप्लाई इटसेल्फ। तो ये हमें खुद से रिप्लाई मिलता है। फिर नेक्स्ट देखिए, अब देखिए क्या होता है कि राजा दशरथ की 4 रानियां थी। पहले देखिए कहा जाता था कि कैसे संतानें होती है, मुझे बचपन में कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं राजा रानी की कहानियां बहुत पढ़ती थी। इवन जब समर्स वेकेशन रहती थी तो हम रेंट पे लाते थे कॉमिक बुक्स, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ते थे कि वी डोंट परचेज, एक्चुअली हम खरीदते नहीं थे, क्योंकि हम 4-5 लेके आते थे, दिन में हमारी 6-7 खत्म हो जाती थी, फिर हम लेके आ जाते थे, फिर वापस करते थे, फिर लेके आ जाते थे। तो मेरे को एक्चुअली रीडिंग हैबिट्स इतना मुझे ज़्यादा है, आप ये भी कह सकते हो कि आई एम एडिक्टेड टू द रीडिंग एक्चुअली।
रीडिंग स्टफ, मैं मुझे बस पढ़ने के लिए मिल जाए कहीं भी, मैं कहीं भी कुछ भी मुझे पढ़ने के लिए मिल जाता है तो मैं पढ़ने लग जाती हूँ। तो मैंने बहुत सारी स्टोरी बुक्स पढ़ी है जो हमारे टाइम की थी, चाचा चौधरी, चंपक, विक्रम बेताल, राजा रानी की स्टोरीज, तो मैं ये सब बहुत सारी पढ़ती थी। मुझे आई एंजॉयड वेरी मच कॉमिक बुक्स। तो उसमें मैंने देखा था कि जो एंशियंट टाइम में जो संतान होती थी वो कैसे होती थी, तपस्या के बल पे हो जाती थी। इवन कि रानियां जो है सेब खा लेती थी, फ्रूट्स खा लेती थी, और यदि ऋषि मुनि उन्हें आशीर्वाद दे दे तो उनके संतान हो जाती थी। आज देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी संतानें नहीं होती, वो गुरु के पास जाते हैं, गुरु से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे संतान नहीं है, हम संतान से वंचित हैं, हमें संतान दीजिए। तो इस तरह से गुरु गुरु क्या है, गुरु हैज sacrifice guru has sacrificed in a lot in life, so he has a power, that the inner power generate through the sacrifice. How you can generate the inner power generates by sacrifice। तो जब हम बलिदान देते हैं तो हमारे अंदर जो है एक आंतरिक, कहते हैं ना बहिरंगा अतरंगा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तो एक जो है वो आपके पास इनर पावर आती है। इनर पावर कौन देता है? ईश्वर देते हैं, भगवान देते हैं, गॉड देते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो हमारा जो है हमें उस ईश्वर से जो है पावर शक्ति मिलती है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि राजा दशरथ की 4 रानियां थी, उसमें से उन्हें कैकेयी सबसे अधिक प्रिय थी। क्यों प्रिय थी? क्योंकि शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी। तो नेचुरली है देयर इज अट्रैक्शन टूवर्ड्स ऑलवेज द ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। तो ये हमेशा से ऐसा होता, राइट। अब कौशल्या जी थी, उनके पुत्र थे भगवान राम। लेकिन यही होता है ना, हमेशा घर के बड़े को हम, जैसे खाना भी यदि हम बनाए तो हमेशा हम कहते हैं कि घर के बड़े को सबसे पहले देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद छोटे भाई का स्थान आता है। घर की पूजा हो या कोई भी संस्कार हो तो उसमें पहले घर के बड़े आते हैं, फिर बाद में हम किसी और को बुलाते हैं या स्थान देते हैं। ये नियम है, ऐसा हम करते हैं। तो राजा दशरथ चाहते तो केकई को उन्होंने एक्चुअली वचन दिया। तो वचन मीन्स लाइक अ कमिटमेंट, इफ यू कमिट समथिंग तो वी हैव टू फॉलो दैट। अब ये तो पता नहीं कि आप, जैसे होता था ना पुराने जमाने में, या कहते थे भगवान तपस्या कर, जैसे हम लोग तपस्या करते थे भगवान से कि भगवान आते हमारे पास प्रसन्न होके कहते बताओ बेटा क्या वर चाहिए, क्या वरदान चाहिए। तो सभी लोग अपना वरदान मांगे। अब भगवान भी विवश हो जाते क्योंकि मेरे भक्त ने इतनी तपस्या की तो मैं ऐसे वर दूंगा। अब देखिए अभी हम रामायण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए रावण जो था वो इतना बड़ा भक्त था भगवान शंकर का, और भगवान शंकर उसे मारना कभी नहीं चाहते थे कि भगवान शंकर उसका वध करे, क्योंकि उसने इतनी पूजा की थी कि हाउ कैन द गॉड शिवा किल द रावणा। तो लेकिन रावण ने कहा, लेकिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि आप जाइए रावण को संभालिए। संभालने का इन द सेंस कि आप उसको बताइए कि कैसे क्या है, वो मेरी भक्ति में लीन है, वो शिवलिंग को लेके जाना चाहता है, लंका में रखना चाहता है। इस प्रकार से उसने बात, तो लंका क्या है एक्चुअली? लंका इज अ प्लेस ऑफ द लस्ट एंड पैशन। लंका जहाँ पे लस्ट एंड पैशन है वहां पे उस चीज को हम जला देते हैं, जला दे लॉर्ड हनुमान। वी इन्वोक द लॉर्ड हनुमान। तो लॉर्ड हनुमान क्या करते हैं? जहां पर बुराई है, जहां पर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जहाँ पे तमस है वहां पे रजस जो है वो कम हो जाता है। हमें रेशियो बना के चलना, हमें रेशियो में, बिकॉज when we'll observe the whole day from early morning to the late night, there is a ratio of the सत्व रजस एंड तमस। तो इस तरह से होता है। और रजस यूजली राजा महाराजा यूजली रजसी होते थे, राक्षस जो है तमस प्रकृति के होते हैं। साधु संत महात्मा ऋषि मुनि ये सभी जो है सात्विक प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार से होता है, तो होता उनमें भी है बट दे आर एबल टू कंट्रोल दैट। एंड क्योंकि जो हमारा हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो हमारा मानव शरीर है, वो प्रभु ने इस प्रकार से ही बनाया है। तो उसमें वी कैन नॉट डिनाई दैट वी नीड टू फुलफिल द ऑल रिक्वायरमेंट्स, बट it should not be uncontrolled way, it should not harm the others, that's important। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि
दशरथ जी ने जो है चाहते तो कैकेयी की बात ना सुनते, बट उन्होंने उन्हें वचन दिया, तो उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख कर अपने प्रिय पुत्र राम को जो है वनवास भेजा। अब लक्ष्मण जी ने भी देखिए कितना सेक्रीफाइस किया, इवन वो अपनी वाइफ उर्मिला को छोड़ के गए, उर्मिला ने भी कुछ नहीं कहा, ठीक है आप जाइए। तो यही सब बलिदान होता है। और बचपन में जो है चारों भाइयों ने जो है ट्रेनिंग ली थी, और उन्होंने जो है शस्त्र विद्या सीखी थी चारों भाइयों ने, और फिर जब वो वापस बड़े होके आए थे तब उनको ये कहा गया कि अभी अब आप राजा बनेंगे, लेकिन एट दैट टाइम जो है केकई जी ने जो है उनको वनवास भेज दिया। तो आप ये बताइए कि आपको रामायण में क्या क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है महाभारत में? कि कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को स्वीकार नहीं किया, कुंती ने अपने पुत्र को जो है ऐसे ही छोड़ दिया, दैट इज रॉन्ग। एक माँ जो होती है उसे पता होता है कि ये पुत्र किसका है, एक माँ पता होती है कि इस पुत्र का पिता कौन है, और जो है या कह सकते हैं कि एक माँ को ये पता होता है उसकी संतान का पिता कौन है। और कुंती जी ने जो है उस बच्चे को जो कर्ण को जो है इस तरह से किया, कर्ण वॉज सो मच ब्रेव। और लेकिन देखिए क्या आपको ये एक्सेप्ट है महाभारत में कि एकलव्य के साथ क्या हुआ? मुझे बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं है। यदि यदि एक संतान, यदि उस संतान पे माँ का भी हक है, पिता का भी हक है, यदि पिता इतना कायर है कि उस बच्चे को नहीं एक्सेप्ट कर सकता, तो एटलीस्ट माँ को इतना कायर नहीं होना चाहिए, कह सकती है माँ की ये मेरी संतान है, ही इज माई सन, आई हैव बोर्न दिस चाइल्ड। तो सच टाइप ऑफ गट्स शुड बी देयर। एंड जो है कुंती जी ने जो किया वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी एक्चुअली व्हेन आई सॉ द महाभारत। एंड महाभारत में जो है मुझे ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है कि एकलव्य ने जो है प्रतिमा जो है बना के जो है अपने गुरु की जो है वो करी, पूजा करी, और पांचों पांडवों ने उनसे सीखा, लेकिन उनको पता था, लेकिन तो भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भी आ जाइए। ठीक है उस टाइम पे इस टाइप से रहता था कि राजा के संतान या राजकुमार अलग से सीखते थे, उनके साथ एक आप कह सकते हो कि छोटी कास्ट बोल सकते हो, या आप कह सकते हो कि जंगली जाति ना, जैसे एकलव्य जी थे इस तरह के ना, जंगल में रहते थे, जंगली जाति के। जैसे होता है ना जंगली जाति में कौन से होते हैं वो लोग, जैसे करते हैं आजकल, उसको क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। तो एकलव्य उस तरह के, लेकिन दिस इज वेरी बैड। गुरु गुरु का काम है हर हर किसी को शिक्षा देना, और एकलव्य वॉज मच मच बेटर देन द पांडव। एंड एकलव्य हैज सेक्रीफाइस थ्रू द गुरु दक्षिणा। तो जो अंगूठा देखिए, जब हम तीर मारते हैं, तीर तीर से ऐसे करते हैं ना, तीर कैसे होता है, अभी देखिए छोटे बच्चे थे तो मैं अपने बच्चों को हमेशा लेके जाती हूँ, ये दशहरे के टाइम पे मेरे दोनों अनंत आकाश को मैं लेके जाती थी। मुझे धनुष बाण ये सब बहुत पसंद था बच्चों का, मुझे बच्चों की चीजें बहुत पसंद रहती हैं, अभी भी मुझे बहुत पसंद है। तो मेरा आकाश जो है मैं उसको गदा गदा जो है, मैं अपने आकाश को जो है गदा खरीद के देती थी, और जो है मैं बच्चों को धनुष बाण देती थी। धनुष बाण में देखिए आप जब ऐसे उसमें वो जो धागा होता है उसको ऐसे स्ट्रेच करते, तो यू नीड द थंब आल्सो, यू नीड द फोर फिंगर्स आल्सो, बट देखिए इस तरह से किया। एक गुरु जो है, एक शिक्षक जो है, इस तरह से मैनिपुलेट या कह सकते हैं आप कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, तो उनके वजह से हमें ये सब करना पड़ता है, और जो हमारे लिए प्रिय नहीं है तो वो उसके लिए हम नहीं करते हैं। लेकिन शायद यदि एकलव्य उनके साथ रहता तो शायद उनके अंदर भी गुरु के मन में भी एकलव्य के लिए कुछ अच्छी बात आ सकती थी। तो व्हेन आई सॉ द महाभारत एंड व्हेन आई सॉ द रामायण, the which kind of things is not acceptable by me, that I am explaining here, that I am revealing to here to all of you। फिर उसके बाद देखिए जो है वहाँ पे जो है सीता जी का स्वयंवर रचा गया। अब स्वयंवर रचने की जरूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी उन्होंने कहा कि हमें राम जी पसंद है, उपवन में उन्होंने पसंद किया। फिर वाई देयर इज अ नीड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग। इस तरह से क्या होता है कि हमारे अंदर एक दुर्भावना आ जाती है
हमारे अंदर एक दुर्भावना आ जाती है, या जो भी वहाँ पे राजा, जो भी लोग इनवाइटेड थे स्वयंवर में, तो उनके अंदर एक दुर्भावना आ जाएगी कि देखिए उन्होंने उनके साथ विवाह कर लिया, ऐसे कर लिया। तो ये सब बातें होती हैं, बट ये सब प्री प्लान तो होता नहीं है। ये सब खुद से ही जो है ये सारी चीजें अपना सीक्वेंस में होती जाती हैं। जब मैंने महाभारत देखी तो मुझे कर्ण का करैक्टर बहुत पसंद आया था। और कर्ण को कहते हैं, दानवीर कर्ण कहते हैं, और वो सूर्य भगवान के जो है पुत्र थे। और उन्होंने जो है लास्ट मोमेंट तक जो है दान किया, उन्होंने अपने इनके कुंडल्स जो है वो दे दिए। तो उन्होंने किस प्रकार से किया, और कुंती जी ने उनको लास्ट तक नहीं एक्सेप्ट किया कि ही इज माय सन, दैट इज वेरी बैड। तो मुझे तो महाभारत बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अब देखिए महाभारत में आप यू एक्सेप्ट दैट कि भीष्म पितामह जी हैं वहां पे, वही कमिटमेंट ठीक है। बट आपके सामने किसी की जान चली जाए, कुछ अधर्म हो जाए, कुछ गलत हो जाए, तो यू नीड टू रेज वॉइस। अब आज के ज़माने में क्या है कि जो आप वॉइस रेज़ करिए तो लोग कहते हैं डॉक्टर के पास चले जाइए। आजकल आवाज़ जैसी आप बढ़ाते हैं घर में, हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो जहाँ पे फीमेल्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, जहाँ पे हस्बैंड के कंट्रोल में नहीं होती उनकी वाइफ, तो वहाँ पे हस्बैंड क्या करते हैं कि उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, या तो आप पैसे से उनको वो कर दिए कंट्रोल करिए, या फिर वो कह देते चलिए डॉक्टर के पास आपको ले चलें। तो देखिए हर किसी, अब देखिए कुछ मेल्स जो होते हैं बहुत ही उनका वॉइस हैवी होता है, कुछ मेल्स का वॉइस जो होता है, तो उसी तरह फीमेल्स में भी है। कुछ फीमेल्स बहुत सीधी और सादी होती हैं, कुछ फीमेल्स बहुत तेज होती हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू दैट, अब जैसे मेरा क्या है ना कि मैं बचपन से मुझे थोड़ा सा लाउडली बोलने की आदत रही है, मैं कभी धीमे नहीं बोलती थी। और मुझे ये हमेशा से, मैं जब व्हेन आई स्पीक टू अदर्स, व्हेन आई स्पीक टू आउटसाइड, इवन कि एट होम आल्सो, तो आई स्पीक लाउडली। मैं हमेशा तेज ही बोलती, जब मैं धीमे बोलती तो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा नाटक कर रही हूँ, मुझे धीमे बोलने की आदत ही नहीं है। लेकिन अभी ये है कि आप थोड़ा सा धीमे बोलते हैं अपनी बात को, यदि आपको किसी के सामने पुट अप करना है तो यू नीड टू बी स्पीक स्लोली। तो इस तरह से होता है। तो दो पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू विल कंसीडर यू। तो इस तरह से है। फिर जो है आप ये बताइए कि कर्ण को जो है लास्ट मोमेंट तक कुंती जी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये आपको एक्सेप्टेबल है। अब देखिए भीष्म पितामह जी ने कमिटमेंट किया कि मैं शादी नहीं करूंगा, और जो हस्तिनापुर के राजा होंगे मैं उनको हमेशा असिस्ट करूंगा, एक सेनापति के जैसे रहूंगा। इस तरह से था। लेकिन देखिए उनके आंखों के सामने ही वॉज अ सीनियर मोस्ट, ही वॉज सो मच एल्डर, वो कितने बड़े थे, कितना उनको अनुभव था, बट उनके सामने कितने सारे गलत काम हुए, बट ही वॉज नॉट स्पीकिंग। अब मेरे साथ क्या, मैंने भी बहुत से कमिटमेंट किए हुए, लेकिन गलत तो मैं एक्सेप्ट कभी नहीं करूंगी। मैं हमेशा, मैं कमिटमेंट भूल जाऊंगी जहाँ पे गलत होगा। तो कमिटमेंट फॉलो करते भगवान भी देखते फॉलो। महात्मा बुद्ध जी ने हमेशा कहा यू कैन स्टार्ट फ्रेश अगेन, वंस अगेन यू कैन स्टार्ट। आप कल कल जो हुआ हुआ, लेकिन आप फिर से जो एक बार नई शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है। और जैसे कि दुशासन के बारे में देखिए, अब देखिए जब 5 पांडवों को जो है, जब वो वन में गए थे, वो भी तो वन में गए थे, तो वहां पर जो है लाख ग्रह बना के उनको जला दिया गया, उनको वैसे भीम को बुलाया गया खाने पीने के लिए, फिर उसमें पॉइजन दे दिया गया। तो कितना कुछ लोग किस लिए कर रहे हैं, लोग धन के लोभ में, राज्य के लोभ में, इतना लोभ है कि अपने सगे भाइयों को जो है मार दे रहे हैं कि हमें राज मिल जाए, मैं राजा बन जाऊं, मैं शासन करूं। तो ये देखिए आज भी कलयुग में क्या हो रहा है, दो भाई है, प्रॉपर्टी है, माँ बाप को आश्रम में भेज देते हैं, और दोनों भाई जो है आराम से रहते हैं, उनकी वाइफ उनके साथ रहती हैं, अपने सास ससुर को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। और कुछ लोग अपने पिता से को झूठ मूठ रख के उससे गलत सिग्नेचर करा के जो है उनके सारे पैसे जो है। तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल के जो है बच्चे क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स के जितनी प्रॉपर्टी है सब अपने नाम करा लेते हैं। अब करे भी क्या करे, पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं बचती, एक साइन ही तो होता है आजकल, और क्या होता है। साइन तो आप जबरदस्ती भी करा सकते हो। आजकल तो मोबाइल का टाइम है, एवरीथिंग मोबाइल में पासवर्ड है आजकल, जो है आपका फेस रिकॉग्निशन है, आपका फेस रिकॉग्नाइज करता है, आपका फिंगरप्रिंट है, कितना कुछ है उसमें। अब मोबाइल जो रहता है, अब सोचिए जो हमारी संतान है हमसे कह रही है, अब जैसे सपोज दैट मेरा मोबाइल है,
तो देखिए जो है हम लोग मेरे बच्चे छोटे होते तो हम लोग दे देते चलो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कुछ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बच्चे देख लिया, बच्चे बड़े हो गए देखिए, फिर वही बच्चे उस माँ को कोई वैल्यू नहीं देते। सोचिए उस माँ ने अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं किया जब तक वो छोटा था, और जैसे ही बच्चे बड़े हुए बच्चे इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग देयर माँ, बट माँ इज स्टिल रिकॉग्नाइजिंग देयर चाइल्ड। तो ये देखिए आज का जमाना क्या है, यही महाभारत है। महाभारत यही है, देखिए कब से होता आ रहा है। रामायण में लेकिन ये है कि डिसेंसी है। रामायण में क्या हुआ कि सीता जी उपवन में थी, लेकिन रावण ने उनको टच नहीं किया, स्पर्श नहीं किया, वो उनकी आज्ञा का या उनकी सहमति का इंतजार करता। दैट इज द ग्रेट थिंग, दैट इज द स्पिरिट। और यहाँ पे महाभारत में क्या हो रहा है, देखिए आप महाभारत में क्या हो रहा है। तो रावण ने सीता को स्पर्श नहीं किया, उसकी सहमति का इंतजार कर रहा है। दैट इज द स्पिरिट, दैट इज द ग्रेट थिंग। और भगवान शंकर ने कहा भगवान विष्णु से कि आप जो है रावण को संभालिए। और भगवान शंकर और भगवान विष्णु एक ही, मैं ऑलरेडी आपसे कह चुकी हूँ, मैं भगवान शंकर की भी पूजा करती हूँ, मैं भगवान विष्णु की भी पूजा करती हूँ। और भगवान राम भगवान कृष्ण ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो आप चाहे कान इधर से पकड़ लीजिए, चाहे आप इधर से पकड़ लीजिए, सब कुछ एक ही है, हम एक ही ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। लेकिन इस कलयुग में, इस महाकलयुग में विवाद है, भगवान के पीछे विवाद। इस मनुष्य जाति ने उस ईश्वर को भी नहीं छोड़ा। इस मनुष्य जाति ने उस ईश्वर के भी चित्रों के साथ क्या क्या किया। इस मनुष्य जाति ने अपने संतानों के साथ क्या क्या किया। इस मनुष्य जाति ने जो है अपने गुरु के साथ क्या क्या किया। इस मनुष्य जाति ने, गुरु ने दूसरों लोगों के साथ किया। दिस इज कॉल्ड द घोर कलयुग, दिस इज कॉल्ड द महाकलयुग। तो इस महाकलयुग में पाप का अंत होना ही चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमेशा ही कहा यदा यदा ही धर्मस्य। तो ये देखिए मैं पूरा नहीं बोल रही हूँ क्योंकि पूरा मुझे संस्कृत इतना मेरा अच्छा नहीं है। तो जब जब धर्म की जो है हानि होगी तो मैं आऊँगा, मैं हमेशा आता हूँ, मैं हमेशा जो है जन्म लेता हूँ। तो आई टेक अ फॉर्म ऑफ बॉडी, द एनर्जी टेक अ फॉर्म ऑफ बॉडी to to convert the adharma into dharma, to kill the adharma and to उसको प्रोपेगेट द धर्मा, या कह सकते हैं कि हमें धर्म का प्रचार करेंगे थ्रू द हरि नाम चैंटिंग। वाई वी डू द हरि नाम चैंटिंग? बिकॉज द लॉर्ड विष्णु इज द पालनहार ऑफ ऑल ऑफ अस। क्योंकि लॉर्ड विष्णु ही जो हमारे पालनहार हैं, और हमारी मृत्यु, हमारा जन्म जो है उस ईश्वर के हाथ में है, और लॉर्ड शिवा के हाथ में ये सृष्टि है। और लॉर्ड शिवा ही सृष्टि को जब संहार करते हैं, एंड द ब्रह्मा इज क्रिएटिंग द सृष्टि। तो Lord Shiva is taking care of one aspect, and the Lord Vishnu is taking care of another aspect, and the Lord Rama and the Lord Krishna is the best example of the avatar who came into the earth, who the energy has taken a form of Bhagwan Ram, and energy has taken, the God's energy has taken the form of Lord Krishna to explain what is love। आप ये बताइए रामायण में होली खेली गई क्या? या आप ये बताइए महाभारत में होली खेली गई? तो ये होली जो है वो राधा कृष्ण के प्रेम को प्रतीक है, उस प्रेम का प्रतीक है। अब आप देखिए कि संत महात्मा श्वेत श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। भाई श्वेत वस्त्र आपको पता ही, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, द व्हाइट कलर इज द मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स, और आपको पता ही है कि ब्लैक सब एब्जॉर्ब करता है, वेयर इज द व्हाइट जो है रिफ्लेक्ट ऑल, तो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो इस तरह से है, जब भी प्रिज्म में एक लाइट पड़ती है, प्रिज्म में क्या है, द क्रिस्टल और द ग्लास और द डायमंड, उसमें से जैसी लाइट निकलती सारे कलर्स निकलते हैं। तो सबसे बेस्ट है यू मेक योर करेक्टर वाइट इन स्पाइट ऑफ वियरिंग द वाइट क्लोथ। आई ऑलरेडी सेड मैनी टाइम्स। तो अभी हम लोग वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रामायण एंड द महाभारत। तो मुझे क्या पसंद है रामायण में, मुझे क्या नहीं पसंद है महाभारत में, दैट आई वांट टू डिस्कस हियर। मुझे महाभारत बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट पे भीष्म पितामह जी का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, मुझे कर्ण का कैरेक्टर बहुत पसंद है, मुझे एकलव्य बहुत पसंद है। और आजकल भी देखिए कुछ टीचर्स होते हैं स्कूल में, कितना पार्शियलिटी होता है। किसी प्रोफेसर का बच्चा है तो उसको बहुत ध्यान देते हैं,
और यदि किसी ऑर्डिनरी पर्सन का बच्चा है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आजकल देखिए जितने भी इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस स्कूल्स हैं, वहाँ पे मनी डोनेशन चलता है। जिसके पास पैसा है उनके बच्चों को कितना वेटेज दिया जाता है, उनके बच्चों को डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे। मुझे तो लगता है जिसमें काबिलियत है उसको लेना चाहिए, यदि काबिलियत नहीं है तो टीचर का काम है उसके अंदर काबिलियत को लाना, और काबिलियत को आपको लाना ही पड़ेगा। यू हैव टू जनरेट द उसके अंदर गुडनेस है, वो आपको टीचर का काम है उसको हमें उसको वो एक्टिवेट करना। तो ये सारी बातें होती हैं। तो मुझे क्या पसंद है, मुझे सीता जी बहुत पसंद है। सीता जी कितनी डिसेंट है, कितनी अच्छी, सिंपल एंड सोबर है। तो अब देखिए रियल में सीता कौन थी, मुझे मैंने तो देखा नहीं, लेकिन जो भी सीता थी हमने जो भी देखा चैनल में, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बिल्कुल सीता लग रही थी। रामचंद्र जी बिल्कुल राम लग रहे थे, लक्ष्मण जी, ऑल करेक्टर्स बिल्कुल परफेक्ट थे। तो आप देखिए सीता जी को देखिए कि लॉर्ड हनुमान उनके पास एक अंगूठी लेके आए। तो अंगूठी तो वो बता रहे हैं, इट इज लाइक अ सिंबल, उन्होंने एक पहचान बताई कि देखिए ये अंगूठी भगवान राम ने दी है मुझे। अब देखिए आज के ज़माने में क्या होता है, कौन किसको पूछता है। आप जो देने आया आप उसी के साथ चले जाइए, वो उसको क्या फ़र्क पड़ता है। आज आज जो घोर कलयुग में देखिए यही हो रहा है। तो ये सारी बातें होती हैं। आप देखिए लॉर्ड हनुमान जो थे, he has a lot of power. Why he has a lot of power? Because he is following the brahmacharya. As you follow the brahmacharya, the enough enormous power come inside you to fulfill your जो आपकी शारीरिक क्रिया है, जो आपको आपके शरीर, जो ऊर्जा आपके शरीर का संचालन करती है, वो इम्पॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉक है अबाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी इनसाइड द बॉडी, दैट मैं अभी नेक्स्ट सेशन में बात करूंगी आपसे, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये केवल चक्रा में फ्लो ऑफ एनर्जी का है, सिस्टम है हमारा। और ये हमारा कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हमारी जो होती हैं वो फुलफिल होती हैं, क्योंकि ये इस तरह से पूरा हमारा सिस्टम बना हुआ है। तो लॉर्ड हनुमान जो थे वो आए, उन्होंने सीता जी से बात करी, फिर उनको बताया कि देखिए मैं कितना विशालकाय हूँ। उन्होंने अपने इतना लंबे से हो गए, उन्होंने दिखाया कि देखिए मैं कौन हूँ एक्चुअली, हु एम आई। तब सीता जी ने अच्छा कहा इस तरह से है, तो इस तरह से है। अब जो है लॉर्ड हनुमान जी गए, अब देखिए वो पूरा पर्वत उठा के लेके आ गए। अब लेकिन लक्ष्मण जी चाहते तो शूर्पणखा के साथ रह के वहां पे लंका में शासन करने चले जाते, लेकिन देखिए वो एक सुंदर राजकुमारी का रूप धारण करके आई शूर्पणखा, और फिर उसने राक्षसी बना, तब उन्होंने नोस काट दी। तो देखिए आप ये सोचिए कि लक्ष्मण जी चाहते तो सीता जी और उनको छोड़ के शूर्पणखा के साथ चले लंका में शासन करते। आखिर वो रावण की बहन थी, लेकिन देखिए कोई यहाँ पे कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, कोई अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। हर व्यक्ति जो है एक दूसरे के लिए कर रहा है, हर व्यक्ति जो है यहाँ पे एक दूसरे के लिए कर रहा है, तो दैट मैटर्स। तो महाभारत में क्या छल और कपट है, और रामायण में क्या बलिदान है। वी आर सेक्रीफाइसिंग फॉर ईच अदर। और महाभारत में ईच एंड एवरी स्टेप छल एंड कपट, और उस छल एंड कपट का जवाब देने के लिए भगवान कृष्ण आए। और भगवान कृष्ण ने जो है बिना हथियार उठाए, बिना हथियार उठाए जो है पूरी महाभारत का जो है समाप्त कर दिया, उसका एंड कर दिया, और बताया कि गॉड इज स्टिल हियर, तो वो ईश्वर है। और तभी उन्होंने अर्जुन को जो है वो गीता का उपदेश दिया। तो देखिए जो व्यक्ति जिस बात के लिए बना है वो जो ये हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो सब चीज़ें अरेंज कर दिया। अब देखिए मैं धूप बत्ती लेती थी हरिदर्शन की, मेरे यहाँ आती थी। अब लोग रैपर ऐसे उठा के फेंक देते हैं, मुझे तो पढ़ने की आदत है। अब वो रैपर में से एक छोटा सा निकला ऐसे, उसमें मैंने पढ़ा और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसको रख लिया अपने पास। उस वक्त देखिए मेरे पास भगवत गीता नहीं थी, लेकिन मैंने उस छोटे से को लिया। मैं रोज क्या करती थी, पूजा के वक्त जो है उसको पढ़ती थी, उसको बुक के अंदर रख लिया। रोज मैं पढ़ रही हूँ कि आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, उसमें पूरे सीक्वेंस में लिखा हुआ है। और लास्ट में उसमें लिखा मैं हूं ना। देखिए एक मूवी आई थी ना मैं हूं ना, शाहरुख खान की और प्रीति जिंटा की एक मूवी आई थी मैं हूं ना। जब मैं पीएचडी कर रही थी तब उस टाइम पे वो मूवी रिलीज हुई थी। तो उसमें देखिए जो गाना था मैं हूं ना, तब मैं सोच रही थी अरे ये जो हरिदर्शन वाले में लिखा हुआ मैं हूं ना, ये तो बिल्कुल सॉन्ग उसी पे बना दिया गया है। तो देखिए यही सब होता है कि हम जो है उस ईश्वर के सहारे रहते हैं, और वो ईश्वर ही कहता है देखिए मैं हूं ना। अब देखिए बचपन से लेकर हम
30 साल के हो गए, 30 साल तक देखिए सब कुछ ठीक रहा, फिर हम 50 साल के हो गए, सब कुछ ठीक हुआ। 50 साल जैसे ही शादी होती, जैसे विवाह होता है, तो सब कुछ, एक स्त्री की सारी पावर उस पुरुष के पास चली जाती है। पुरुष जो है वो कहते हैं ना, वो एक डोली से उस स्त्री के साथ बंधा हुआ है। आप देखिए वही है ना, भगवान राम इज अ हायर सोल एंड द सीता इज इनकारनेटेड सोल। अभी कितने वेरियस एग्जाम्पल आई हर्ड बाय वेरियस वीडियोस की, काइट है राइट, काइट है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग जैसे हस्बैंड है, स्ट्रिंग ऐसे रिलीज करता है तो देखिए फीमेल थोड़ी सी आगे जाती है, फिर ऐसे खींच देता है, फिर ऐसे खींचा जाने की, फिर थोड़ा सा ढील लेकर फिर ऐसे पतंग उड़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और अभी दूसरी पतंग आ जाए ऐसे कट कर दे, तो फिर क्या होगा, पतंग कट जाती है, वो हो जाती है। अब पतंग जैसी कटी फिर डाउन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो रहा है, फिर से वो जमीन पे आ गई। तो या तो देखिए, यदि हम ऐसे रस्सी को जो स्ट्रिंग है उसको छोड़ दें, दो ऑप्शंस हैं, स्ट्रिंग को छोड़ दिया तो पतंग नीचे गिर गई, या फिर किसी और ने अपनी पतंग, कहते हैं मंजा लगा रहता है, उस मंजे से ऐसे कट जाती है, शुरू के जो पार्ट होता है वहां मंजा लगा होता है, और बाद में वो क्या बोलते हैं, वो धागा होता है, क्या सद्दी बोलते हैं ना। हाँ, हम लोग पहले बहुत पतंग वतंग थी, हम लोग मेरे सब भाई वगैरह उड़ाते थे, मैंने तो खैर उड़ाई नहीं, देखी बहुत है। तो वो रहता था, अनंत आकाश के लिए मैं बचपन में लेके आती थी होली के टाइम पे, लेकिन बच्चे बड़े हुए तब से ये मोबाइल में इतना बिजी हो गए कि पतंग उड़ाना ही सबने छोड़ दिया। इतने बिजी हुए बच्चे, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में इतना ज्यादा गेम्स में बिजी हो गए कि बच्चों ने खो खो खेलना छोड़ दिया, बच्चों ने कबड्डी खेलना छोड़ दिया, बच्चों ने हॉकी खेलना छोड़ दिया, बच्चों ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, बच्चे आजकल चेस खेल रहे हैं, बच्चे आजकल स्केटिंग कर रहे हैं, बच्चे आजकल ताइक्वांडो कर रहे हैं, बच्चे आजकल वेस्टर्न गेम्स को फॉलो कर रहे हैं, बच्चे इंडियन गेम्स को भूल गए हैं, भारतीय खेल को भूल गए हैं बच्चे। तो आजकल मैं वंडर शेयर पे काम कर रही हूँ, तो मेरे इसमें स्पेस जो है इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अभी यहीं पे क्लोज करती हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर से आपसे बात करूँगी, क्योंकि क्या होता है ये ऑलरेडी स्पेस फुल हो जाता है, फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एडिटिंग करना। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर से आपसे, आई विल टॉक रेस्ट ऑफ द टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग इसको सुनिए, इसको फॉलो करिए, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर मुझे बताइए कि आपको रामायण में क्या पसंद है, आपको महाभारत में क्या पसंद है। अभी इसको मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और फिर नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो एंड पोस्ट कमेंट ऑन माई वीडियोज़। और देखिए मैं ऑलमोस्ट, मेरे 1000 वीडियोज़ होने वाले हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे जो है 428 सब्सक्राइबर्स हैं। तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब मोर एंड मोर, प्लीज़ वॉच मोर एंड मोर, आई नीड द मोर सब्सक्राइबर्स एंड मोर पब्लिक व्यूज। थैंक थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।